नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लेवर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार के बारे में, परमवीर चक्र के बारे में। 1947 से 1999 तक यह अवार्ड सिर्फ उन्हीं को दिया गया जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हम जानेंगे उन 21 वीर जवानों की कहानी जिन्होंने अपनी शहादतों से भारत को गौरवमय बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीर थे मेजर सोमनाथ शर्मा। उन्होंने 1947 के कश्मीर जंग में अपनी टीम को लीड किया था। बुरी तरह अपने हाथ और पैर पे घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन का सामना किया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और पीछे नहीं हटे। उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें पहला परमवीर चक्र दिलवाया था और वो हमेशा के लिए आजाद भारत के इतिहास में शामिल हो गए थे। दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट में मौजूद मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी वीरता के लिए आज भी जाने जाते हैं। अगला नाम है नायक जदुनाथ सिंह का, जिन्होंने इंडो पाक वॉर 1948 में अपनी पोस्ट को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ 9 सैनिकों के साथ मिलकर 500 से भी ज्यादा पाकिस्तानी हमलावरों को पीछे रखा और अपनी पोस्ट की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। और उन्होंने पाकिस्तान के सामने इंडिया का झंडा नहीं झुकने दिया। और उन्हीं की बहादुरी की वजह से आज भी भारत के पास नौशेरा सेक्टर मौजूद है, जिनकी वजह से कुछ ही टाइम पे वहां पे इंडियन फोर्सेस पहुंच पाए और उन दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। लेकिन उस बीच में नायक जदुनाथ सिंह शहीद हो गए और उन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघुवीर राणे ने 1948 के वॉर में अपनी इंजीनियरिंग स्किल से दुश्मन के बैरियर्स को तोड़ दिया और अपने ट्रूप्स, अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए एक सेफ रास्ता बना के दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मिशन को कंप्लीट किया और देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन्हें इस बलिदान के लिए देश के सर्वोच्च परमवीर चक्र से ऑनर किया गया था। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह ने अपनी आखिरी मिशन में दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर दिया था, जो कि 1948 की जंग में शामिल थे और कई पोस्ट को बर्बाद किया। अकेले दम पर सीएचएम पीरू सिंह ने दुश्मन को उनकी पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था, जो कि ग्रेनेड लेके उनके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, क्रॉस फायर में वो बुरी तरह घायल होने की वजह से वो खुद वापस नहीं लौट पाए और अपनी देश की रक्षा करते हुए दुश्मन को पीछे भगाते हुए शहीद हो गए। और उन्होंने ही दिखाया था कि असली वीरता और बलिदान क्या होता है, जिसकी वजह से उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लांस नायक करम सिंह ने भी 1948 की जंग में अपनी हिम्मत और शौर्य का परिचय दिया था। कई चोटें लगने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और दुश्मन को हराने में सफल रहे। लांस नायक करम सिंह ने अपना बलिदान देकर अपने साथी सैनिकों की रक्षा की थी और ये दिखा दिया था कि इस देश के वीर सैनिक खुद से पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को यह अवार्ड यूएन पीस कीपर्स ऑपरेशन में दिया गया था, जो कि उस समय कांगो में हो रहा था। यूएन अक्सर पीस कीपर्स को दुनिया के अलग अलग सेना से ऐसी जगहों पे भेजती है जहां पे टेररिस्ट और मिलिटेंट रूल चल रहा है। कांगो में बहुत से टेररिस्ट और मिलिटेंट सिविलियंस का मैसेकर कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। और इसी चीज को रोकते हुए कैप्टन सलारिया ने सिर्फ 16 सैनिकों के साथ 150 से भी ज्यादा उपद्रवियों को मार गिराया और ये दिखा दिया कि एक भारतीय सैनिक दुनिया में कहीं भी अपने देश का नाम नहीं झुकने देगा। जिसमें कैप्टन सलारिया को बहुत सी गोलियां और बहुत चोटें लगी, जिसके वजह से कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया कांगो में शहीद हो गए और उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। मेजर धन सिंह थापा 1962 के इंडो चाइना वॉर के दौरान लद्दाख में लड़ रहे थे और इसी वॉर में उन्होंने अपने पोस्ट को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर दुश्मन को पीछे ढकेल दिया और अपने जूनियर्स के लिए एक उदाहरण बने। उन्होंने दिखाया कि भारत के जवान कभी भी पीछे नहीं हटते और इसी के साथ उन्हें जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र दिया गया था। और वो आजाद भारत के पहले ऐसे सैनिक थे जो कि जिंदा रहते हुए उन्हें परमवीर चक्र मिला हो। और मेजर धन सिंह थापा अपने आप में हिम्मत के एक जीते जाते उदाहरण है। सूबेदार जोगिंदर सिंह भी 1962 के वॉर में अपने प्लेटून के साथ मिलकर दुश्मन को बहादुरी से उन्होंने सामना किया था और अपनी जान दे दी थी, खुद शहीद हो गए थे। उन्होंने देश के सम्मान और इज्जत के लिए दुश्मन के सामने हार नहीं मानी और लड़ते हुए शहीद हो गए और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर शैतान सिंह ने 1962 के इंडो चाइना वॉर में रिजांगला पास की लड़ाई में अपने सैनिकों को कुछ इस तरह लीड किया कि उन्होंने दुश्मन को उस घाटी से ही उखाड़ फेंका। उन्होंने अपनी पोस्ट को डिफेंड करते हुए अपना बलिदान दे दिया और अपने नाम के विपरीत देश के नाम को बचाए रखा और उन्हें परमवीर चक्र भी दिया गया था। 1965 के इंडो पाक वॉर में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद असल उत्तर की लड़ाई में उन्होंने एक छोटी सी एंटी टैंक गन से कई एनिमी टैंक्स को उड़ा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने अपनी वीरता से वॉर का पल्ला ही भारत के हक में किया और असल उत्तर की वो जीत भारतीय इतिहास के सबसे जरूरी लड़ाइयों में से एक है, जिसकी वजह से ही 1965 की पूरी जंग भारत के कब्जे में आई और उसी के बाद भारत उस जंग को जीता भी था, जिसमें अब्दुल हामिद को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था उनकी हिम्मत के लिए। उन्होंने अकेले अपने दम पे 10 से 12 टैंक्स को खत्म कर दिया था, जो कि उस टाइम पे काफी मजबूत टैंक्स माने जाते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर ने 1965 की वॉर में अपनी टैंक रेजिमेंट को लीड किया था और दुश्मन के टैंक्स को तो तबाह किया ही किया और वो अपनी टैंक्स के साथ पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे। उन्होंने इतने टैंक्स उड़ाए कि उन पाकिस्तानी सेना की काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। उन्होंने अपनी हिम्मत से सभी को प्रभावित किया था, लेकिन इसी बीच बुरी तरह घायल होने की वजह से वो शहीद हो गए। लेकिन पाकिस्तान के दिल तक घुस जाने की वजह से पाकिस्तान आज भी भारत के टैंक रेजिमेंट से डरता है और उसी वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने
1971 के इंडो पाक वॉर में अपनी करेज और अपने स्किल से एनिमी बंकर्स को कैप्चर किया था और बहुत सारे एनिमी बंकर्स को अपने ग्रेनेड और गोलियों की मदद से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, सैनिकों के मामले में भी, साथ साथ टेरिटरी के मामले में भी। लेकिन ये सब करने के बीच उन्हें बहुत सी गोलियां लगी और वो बुरी तरह घायल भी हो गए थे और इसी वजह से वो वापस नहीं लौट पाए और शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों उन्हीं की हिम्मत की वजह से भारत 1971 की जंग को इतनी जल्दी जीत पाया था और इसी वजह से उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर होशियार सिंह ने 1971 के वॉर में सिराज चेक पोस्ट को कैप्चर किया और अपने ट्रूप्स को लीड किया। उन्होंने अपनी इंजरीज के बावजूद अपना मिशन कंप्लीट किया था और जिंदा वापस लौटे थे, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल 1971 के वॉर में सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने टैंक से दुश्मन के कई टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन्होंने अपनी हिम्मत और अपने देशभक्ति की मिसाल सेट की थी और ये बताया था कि बलिदान और शौर्य की कोई उम्र नहीं होती, जो कि सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जो उस परमवीर चक्र के सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट थे उस टाइम पर। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों ने 1971 के वॉर में अपने फाइटर प्लेन से एनिमी एयरक्राफ्ट का सामना किया था और इंडियन एयर स्पेस में घुसे बहुत से पाकिस्तानी जेट्स को मार गिराया था, जो कि भारत की सेना और भारत के रनवेज को डिस्ट्रॉय करने आए थे, खत्म करने आए थे और उनकी रक्षा की थी। और ये सब करने की कोशिश में उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का मान बढ़ाया था और आज तक वो एयरफोर्स के इकलौते परमवीर चक्र विजेता है। उनके अलावा कोई भी ऐसा सैनिक नहीं है जिसे भारतीय सेना के अलावा परमवीर चक्र मिला हो। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन 1987 के ऑपरेशन पवन में श्रीलंका के पीस ऑपरेशन में मौजूद थे, जो कि उस समय LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स और तमिल ईलम के खिलाफ लड़ रहे थे। और दोस्तों उसी बीच उन्होंने अपनी बटालियन को पूरी हिम्मत से लीड किया था और दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उनकी वीरता को देश के हर भारतवासी का सैल्यूट है, जिन्हें परमवीर चक्र भी दिया गया था। सूबेदार मेजर बाना सिंह ने 1987 के ऑपरेशन राजीव में अपनी बहादुरी दिखाई थी और सियाचिन ग्लेशियर पर घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और इस मुठभेड़ में उन्होंने सियाचिन के हाईएस्ट पॉइंट को भी कैप्चर कर लिया था, जिसमें वो जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। और सूबेदार मेजर बाना सिंह आज भी जिंदा है, जो कि अगर आप रिपब्लिक डे परेड देखते होंगे तो उसमें वो आज भी देखने को हमें मिलते हैं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे 1999 के कारगिल वॉर में बटालिक सेक्टर में अपनी कंपनी को लीड किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने दुश्मन के बंकर को कैप्चर किया, जिसमें उन्होंने खुद ग्रेनेड्स मार के दुश्मन सैनिकों को एक भारतीय सैनिक की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी जिंदगी भारत माता के नाम कर दी थी और खुद शहीद हो गए। लेकिन कैप्टन पांडे जो पूरी जिंदगी खुद को प्रूव करना चाहते थे, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वो हमेशा भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बने रहेंगे। 1999 की ही जंग में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव भी कारगिल वॉर में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल थे, जिन्होंने घातक प्लेटून के साथ टाइगर हिल की 12 घंटे की चढ़ाई की थी और इसी बीच उन्हें दुश्मन की 9 गोलियां लगी थी, जो कि कई गोलियां बहुत जरूरी हिस्सों पे लगी थी। लेकिन पीछे न हटते हुए उन्होंने टाइगर हिल की चोटी को कैप्चर करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी रोल निभाया था और जिसके बाद उस समय सिर्फ 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र रेसिपिएंट यानी कि विजेता है और वो आर्मी में सूबेदार मेजर की रैंक से रिटायर हुए हैं, जो कि 2021 तक आर्मी में अभी भी सर्व कर रहे थे। राइफलमैन संजय कुमार ने 1999 के कारगिल वॉर में अपनी बहादुरी से दुश्मन के बंकर्स को कैप्चर किया था, जिसमें उन्होंने दुश्मन के यूनिवर्सल मशीन गन को उन्हीं के खिलाफ चलाया और बहुत से दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था और उन्होंने अपने दम पे भारतीय टेरिटरी से दुश्मन सैनिकों को भगा डाला था और उन्हें अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इंडिया के आखिरी परमवीर चक्र रेसिपिएंट, आखिरी विजेता हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा को शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1999 के कारगिल वॉर में .4875 को कैप्चर करने में अपनी कंपनी को लीड किया था और एक टू लीडर की तरह पीछे न हटते हुए उन्होंने आगे से हमला किया था। सिर्फ 24 साल के कैप्टन बत्रा से जब उनकी कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा कि उन्हें और क्या चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये दिल मांगे मोर। और इन्हीं की कंपनी ने कारगिल वॉर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कैप्चर किया था, क्योंकि .4875 उस टाइम पे कारगिल में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था और जिसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा तो शहीद हो गए, लेकिन उन्हीं के इस पॉइंट कैप्चर करने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर ही भारत उस जंग को जीत गया था और कारगिल आज भी भारत का हिस्सा है सिर्फ उस .4875 की वजह से। और कैप्टन बत्रा तो भले शहीद हो गए हो, लेकिन इनका नाम और काम दोनों ही भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं और ये करंटली भारत के आखिरी परमवीर चक्र विजेता भी हैं। और दोस्तों परमवीर चक्र के साथ साथ अगर आपको ये जानना है कि कारगिल वॉर 1999 में क्या क्या हुआ था और किसने अपना और बलिदान दिया था, तो आप ऊपर आई बटन पे जाके एक पूरा फुल लेंथ वीडियो देख सकते हैं कारगिल वॉर के बारे में। और दोस्तों ये थे भारत के वीर जवान जिन्होंने परमवीर चक्र जीता। इनकी कहानियां सिर्फ वीरता ही नहीं, बलिदान और देशभक्ति का सबक सिखाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों कमेंट से मुझे लिखकर ये जरूर बताना कि आपको इनमें से किस वीर जवान की कहानी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी, सबसे ज्यादा अच्छी लगी सुनने में। मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।